और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जहां आर्मी डे की रिहर्सल जारी है। इस दौरान जयपुर की सर्द सुबह में जवानों के उत्साह और जज्बे की गर्मजोशी देखने के लिए मिल रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल में जवान पूरे उत्साह के साथ जुटे हैं। आपके सामने देखिए 3 तस्वीरें हैं। पिंक सिटी में सर्द मौसम में जवानों की जोशीली कदम ताल देख लीजिए। जोश और जज्बे के साथ ही युद्ध कौशल और तकनीक का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, ये परेड जगतपुर में महल रोड पर हो रही है। 15 जनवरी को पहली बार पिंक सिटी में सेना दिवस के मौके पर सेना के जवान पब्लिक के बीच में परेड करेंगे। इस परेड में सेना के लड़ाकू विमान और रोबो डॉग्स भी हिस्सा लेंगे और भारतीय सेना का तकनीकी युद्ध कौशल पर दुनिया के सामने सबकी सामने इसको प्रदर्शित किया जाएगा। सेना के जवानों की कदम ताल। भारतीय सेना के टैंक्स की गर्जना। एडवांस मिसाइलों का दमखम। डेयरडेविल्स बाइकर्स का जलवा और रोबोट डॉग्स की परेड। ये पहली बार होगा जब आर्मी डे पर सेना के जवान जनता के बीच अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। इतिहास में पहली बार आर्मी डे परेड मिलिट्री छावनी के बाहर होने जा रही है और इस परेड का गवाह पूरा जयपुर बनने जा रहा है। तैयारियां तेज हैं और लगातार इसी तरह सुबह महल रोड पर रिहर्सल जारी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, चारों तरफ सिर्फ यही आवाजें सुनाई दे रही हैं और देशभक्ति की भावना नजर आ रही है। 15 जनवरी 2026 यानी कि आर्मी डे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और ये भव्य आयोजन किया जाने वाला है जयपुर में। और यहाँ हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस भव्य परेड की तैयारियां की जा रही है। बहुत ग्रैंड ये परेड होने जा रही है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टैंकर्स हैं, जो आर्मी टैंक्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे। वैसे तो जयपुर अपने किले, महल और विरासत के लिए पहचाना और जाना जाता है, लेकिन इस साल जयपुर आर्मी डे पर सेना की ताकत और अनुशासन का साक्षी भी बनने जा रहा है। कदम ताल करते जवान, गूंजती बैंड की धुनें और आधुनिक मिसाइल, ये तस्वीरें 15 जनवरी को जयपुर को शौर्य का शहर बना देंगे। इस बार आर्मी डे पर देश ऑपरेशन सिंदूर को भी सलामी देगा। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ इस्तेमाल किए गए जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी डिस्प्ले किए जाएंगे। हर एक वीर जवान को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। वेटरन्स जो हैं वो शामिल होंगे। सभी VVIPs जो हैं वो 15 जनवरी को यहाँ पे जयपुर के महल रोड में नजर आएंगे। आर्मी डे सेलिब्रेशन के मद्देनजर जयपुर के महल रोड को पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। यातायात को डाइवर्ट किया गया है। 9 जनवरी, 11 और 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, जबकि 14 जनवरी को सप्त शक्ति कमांड ऑडिटोरियम में सेना दिवस से पूर्व पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। सेना दिवस पर होने वाली ये परेड कई मायने में खास होगी। इसमें न केवल देश की आधुनिक सैन्य शक्ति की झलक देखने को मिलेगी, टैंक और युद्धक वाहन परेड की शान बढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा खास होगी सेना की नई भैरव बटालियन, जिसे आतंकवाद और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। जयपुर की ये जमीन सेना दिवस पर हमारे जवानों की मुस्तैदी भी देखेगी। सेना के डेयरडेविल बाइकर्स भी तैयार है। जयपुर की शान में इस बार सेना की शाही सवारी भी 4 चांद लगाएगी। देश की गौरवशाली 61वीं कैवलरी का घुड़सवार दस्ता कुछ इस तरह
15 जनवरी को जयपुर के महल रोड पर कदमताल करेगा। इस भव्य आयोजन में सेना के साथ देश के 6 राज्यों के 148 एनसीसी कैडेट्स भी हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में ये कैडेट्स रोजाना 8 से 10 घंटे अभ्यास कर रहे हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात भारतीय सेना के कमाल की कर लेते हैं, जिसकी तारीफ श्रीलंका में हो रही है। महज एक दिन में भारतीय सेना ने श्रीलंका में 100 फीट लंबा बेली ब्रिज बना डाला। सेना के इंजीनियर्स ने ये कमाल कैंडी जिले में कर दिखाया है। साथ ही ये पुल B492 हाईवे पर बना है। ये कैंडी के सेंट्रल प्रांत के उवा प्रांत से जोड़ता है और इससे पहले पुराने पुल से लोगों को 4 घंटे का लंबा चक्कर भी लगाना पड़ता था। अब ये नया पुल बनने के बाद ये सफर करीब 2 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। सेना ने श्रीलंका के लोगों के लिए यह अद्भुत काम पहाड़ी इलाके में खराब मौसम के दौरान किया। सेना ने यहाँ केवल पुल ही नहीं बनाया बल्कि सड़क का निर्माण भी किया। भारतीय सेना ने श्रीलंका में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी तारीफ की जाए उतना कम है। दरअसल श्रीलंका में आए भीषण चक्रवात और उसके बाद हुए भूस्खलन से वहां की सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। कई इलाकों में लोगों का आना जाना, राहत सामग्री की आपूर्ति और जरूरी सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई थी। ऐसे मुश्किल समय में भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत सैन्य इंजीनियर्स को श्रीलंका भेजा, जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया। देखिए, देश की सरकार मजबूत हवाई सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सशस्त्र बल दुश्मन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी CUAS ग्रिड विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस ग्रिड के सेवा में शामिल होने के बाद भारत की हवाई सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तीनों सेनाओं के CUAS सिस्टम को आपस में नेटवर्क करके तैयार किया जा रहा है। ये संयुक्त ग्रिड मौजूदा हवाई रक्षा नेटवर्क से अलग होगा। ये ग्रिड जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर्स के माध्यम से सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में समन्वय के साथ काम करेगा। इस CUAS ग्रिड का मुख्य उद्देश्य दुश्मन या संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों पर लगातार नजर रखना और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय करना होगा। वहीं गुजरात में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर उत्साह का माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ निभाई जाती है पतंग उड़ाने की परंपरा, जिसमें पूरे जोर शोर से लोग शामिल होते हैं। लेकिन अक्सर आसमान में लहराती पतंग की डोर जानलेवा भी साबित हो जाती है। ऐसे ही खतरनाक और ऐसे ही खतरे से निपटने के लिए सूरत पुलिस एहतियात कैसा अभियान चला रही है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। सूरत शहर की सड़क पर पुलिस की ओर से बाइकर्स को ये नेक बेल्ट एक खास मकसद से लगाई जा रही है, जिसका सीधा कनेक्शन पतंगों के मांझे से है। दरअसल मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा रही है। ऐसे में आसमान में उड़ रही पतंगों के मांझे में कई दफा सड़क पर चल रहे बाइकर्स उलझकर चोटिल हो जाते हैं। वो पतंग कट जाती है तो उसके धागे से कई बार लोगों के गले कट जाते हैं, हादसा हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग हैं यहाँ पर गले पर पट्टा बांधते हुए नजर आ रहे हैं ताकि लोगों के गले न कट सके। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है वो भी आप देख रहे हैं, उनके हाथों में भी ये पट्टे हैं और लोगों के गलों को बचाने के लिए कि किसी तरह से दुर्घटना ना हो जाए, उस तरह से यहाँ पर पट्टे बांधे जा रहे हैं। और आप देखेंगे ये पूरा जो ट्रैफिक पॉइंट है यहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर है पतंग के मांझे से लोग, खासकर 2 व्हीलर चालकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस का ये एहतियाती कदम अनूठा है। पुलिस ने मांझे जैसी कातिल डोर से बाइकर्स की सुरक्षा के लिए करीब 1 लाख नेक बेल्ट बांटने का लक्ष्य रखा है। नेक बेल्ट बांटने का ये काम सूरत पुलिस शहर में सक्रिय एक NGO के साथ मिलकर कर रही है, जिसके तहत शहर के कई क्षेत्रों में पुलिस कुछ ऐसे ही 2 व्हीलर चलाने वालों को खास तरह की नेक बेल्ट बांट रही है। एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की नाम की एक NGO संस्था है, उनके साथ में अवेयरनेस के रूप में लोगों को ये मकर संक्रांति के त्योहारों में गले में अननोन कोई डोरी आ जाए और गला कट जाए, उससे बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत हम लोग ये अवेयरनेस, ये गले में बेल्ट पहना के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने गले की और आपके परिवार की सुरक्षा कीजिए।
शहर के प्रमुख चौराहों, पुलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात पुलिसकर्मी इस बेल्ट को बाइकर्स को दे रहे हैं, जिसकी खासियत और इसकी उपयोगिता को अगर हम समझें तो ये नेक बेल्ट मोटे मजबूत फैब्रिक यानी कपड़े या फाइबर से बनी है, जिसे वाहन चालक अपने गले पर बांधते हैं। इस खास नेक बेल्ट को लेकर दावा है कि अगर किसी भी कारणवश पतंग की डोर यानी कि मांझा अचानक गले से टकरा जाए तो ये बेल्ट एक ढाल की तरह काम करेगी, जिससे गर्दन पर कट लगने का खतरा टल जाएगा। फिलहाल चौक चौराहों के अलावा ये नेक बेल्ट शहर के उन फ्लाईओवर्स पर भी बांटी जा रही है जहां हवा का प्रेशर ज्यादा होते हुए पतंग की डोर के फंसने की आशंका भी सबसे ज्यादा रहती है। तो जहां हर साल पतंगबाजी के शौकीनों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का उपयोग न करने की हिदायत दी जाती रही है, वहीं अब सूरत पुलिस के लोगों को नेक बेल्ट पहनाने वाले इस एहतियाती कदम की लोग खूब सराहना करते हुए नेक बेल्ट की उपयोगिता को भी समझ रहे हैं। ये सेफ्टी बेल्ट है जो कि पतंग आ रहा है डोरी और उससे मतलब गले कटने का अत्यधिक संभावना रहती है, कई जाने भी चली जाती है और बहुत डीप कट होता है। हाँ, इससे सुरक्षा होगी। हाँ, सुरक्षा होगी। जाहिर है नेक बेल्ट लगाने का ये सुरक्षात्मक अभियान सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी बचाने से ही जुड़ा है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कला की उस दुनिया में जिसे मुंबई के एक शख्स ने खुद अपने हाथों से रचा है। इन आर्टिस्ट का नाम है सनी सिक्का। ये बेकार पड़ी बोतल से लोगों के घर सजा रहे हैं। वो अपने इस काम से न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि लोगों के घरों को खूबसूरत बना रहे हैं। उनका ये काम सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल है कि लोग अपने यहाँ पड़ी खाली बोतलें लेकर इनके शॉप में पहुँचते हैं, उनमें डिज़ाइन बनवाते हैं। इस हाथ से सजी बोतल गिफ्ट के काम भी आती है। यही नहीं, इन बोतल से सनी सिक्का स्मॉल से लेकर बड़े ग्लास, वाटर जग, दिए, डेकोरेटिंग प्रोडक्ट्स के अलावा ऑयल डिस्पेंसर्स, साबुनदानी, आइस बॉल तक तैयार कर देते हैं। शराब पीकर लोग बोतलें फेंक देते हैं, जिससे जानवरों को, इंसानों को तो खतरा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में हमारे साथ सनी सिक्का जी जुड़े हैं जो शराब की बोतलों को कुछ इस तरह के आकार देते हैं कि वो अब लोगों के घरों की खूबसूरती बना बैठा है। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अच्छा, मैं आपके इस समय शॉप में, स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। मैंने देखा कि शराब की बोतलों को आपने कुछ इस तरीके से, किसी को आपने कह सकते हैं कि भाई ग्लास बना रखा है, एक से बढ़कर एक चीज़ें। कैसे आपके दिमाग में आया कि जो कचरे में जाने वाली चीज़ें हैं उसे खूबसूरती बनाई जाए? तो सर ऐसा है क्या, काफ़ी आजकल एनवायरनमेंट काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट में। सो लॉकडाउन में मेरे पास काफ़ी मेरी खुद की पर्सनल मेमोरीज के साथ जुड़ी बोतलें थी। सो मुझे उसको फेंकने का दिल नहीं कर रहा था। सो उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब में रिसर्च किया, R&D किया, फिर उस पर मेरी 3 साल के ऊपर मेहनत लगी और फिर हमने द बॉटल आर्ट 2 साल पहले हमने ओपन किया है मुंबई में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टूडियो जो वेयर यू कैन कम एंड फील द प्रोडक्ट। और जितनी भी ओल्ड बॉटल्स है उससे बने हुए हमारे पास काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स है, ग्लासेस से लेके काफ़ी वैरायटीज़ है। आपका और क्या क्या इसके अलावा पैशन है आपका? इसमें और कहाँ तक जाने वाले हैं आप ये बोतलों की दुनिया में? सर मेरा एक ही चीज़ है, क्या मेरे को अपसाइकल प्रोडक्ट पूरे हर घर में पहुँचाना है, यही मेरा मोटिवेशन है। अच्छा, एनवायरनमेंट को लेकर के लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश? जी, आप बॉटल या कोई भी प्रकार की चीज़ वेस्टेज मत कीजिए। जो चीज़ की एक्सपर्टीज़ है उनके पास कांटेक्ट कीजिए और उससे आप अपनी अलग अलग क्रिएटिव थिंग्स बना सकते हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं, क्रिएटिविटी एंड आर्ट इसी को कहते हैं कि भैया जिन शराब की बोतलों को लोग कचरे में फेंक देते हैं, भंगार वाले आते हैं उसे उठाकर ले जाते हैं, कहीं टूट जाता है, फूट जाता है, पैरों में लग जाता है, जानवर उसे खाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एनवायरनमेंट पे भी अच्छा खासा प्रभाव उसका बुरा वाला वो पड़ता है। ऐसे में इस तरह से लोग इन बोतलों को खूबसूरती से बना करके उन घरों में ले जा करके सजवा देते हैं जिन घरों को लोग अपना आशियाना कहते हैं। इससे अच्छी और बढ़िया गुड न्यूज़ आखिर क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।
वहीं देखिए, भारत में इस बात की कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले ताकि पोल्यूशन के साथ शोर से भी राहत मिल सके। अमेरिका भी इसी मिशन में जुटा है और यहाँ पानी में अब इलेक्ट्रिक बोट चलाई जा रही है। जी हाँ, ये बोट हवा या पानी में हार्मफुल एमिशंस यानी कि हानिकारक उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करती। पहाड़ों के बीच में शांत, सुंदर और साफ जलाशय और इसमें चलती नाव। ये नजारा अपने आप में खास है क्योंकि पानी पर नाव चल रही है और शोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, धुएं का भी नामो निशान नहीं। तस्वीरें अमेरिका के निवाडा स्टेट की हैं। लास वेगस के पास जलाशय में चलती इस इलेक्ट्रिक बोट ने यहाँ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कैलिफोर्निया के स्टार्टअप आर्क ने ये बोट तैयार की है। कंपनी का मानना है कि समुद्री दुनिया इलेक्ट्रिक होने के लिए तैयार है। आर्क पानी पर हर चीज को इलेक्ट्रिक बनाने के मिशन पर है। कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक होने का मामला सड़कों की तुलना में पानी पर ज्यादा मायने रखता है। हम आर्क स्पोर्ट पर बैठे हैं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वेक स्पोर्ट बोट है। 23 फीट 500 हॉर्स पावर। इसमें एक बड़ी बैटरी लगी है। ये बिना धुएं, शोर और गैस बोट के मेंटेनेंस के झंझट के पानी पर घंटों सफर कराती है। ये आर्क स्पोर्ट ईवी सिलिकॉन वैली की सोच को समुद्र तट तक लाती है। इलेक्ट्रिक बोट को टेस्ला और रिवियन के पूर्व इंजीनियर्स की एक टीम ने डिजाइन किया है। ये पारंपरिक गैस से चलने वाली नाव की तुलना में तेज, शांत और रखरखाव में सस्ती है और हवा या पानी में शून्य हानिकारक उत्सर्जन करती है। इसे चलाना भी आसान है। पानी पर आर्क स्पोर्ट एक ऐसा अनुभव देता है जो ज्यादा शांत है। इसमें गैस इंजन से निकलने वाले धुएं का सामना नहीं करना पड़ता। ये ज्यादा परफॉर्म करने वाली है। आग के पास ज्यादा पावर होता है। ये सॉफ्टवेयर से चलता है और सस्ता भी है। कंपनी के लिए आर्क स्पोर्ट ईवी नाव सिर्फ शुरुआत है। आर्क अब ऐसे नाव का प्रोडक्शन बढ़ाने में लगी है। कंपनी इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को मछली पकड़ने वाली नावों, मनोरंजक नावों, टग बोट्स और फेरी जैसे कमर्शियल जहाजों तक फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज और दिखाते हैं माघ मेले की रौनक कैसी है। देखिए, प्रयागराज की धरती पर आस्था, साधना और संस्कृति के कई सारे रंग बिखरे हैं। संगम किनारे आयोजित हो रहे माघ मेले में आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि साधु संतों का जमावड़ा लगा है। माघ मेले में स्नान के बाद लोग अयोध्या और काशी भी पहुंचे हैं। रामनगरी में आस्था की अद्भुत तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और आशीर्वाद लिया। आस्था और भक्ति की ऐसी ही एक और तस्वीर गया में देखने के लिए मिल रही है, जहां देश विदेश से बौद्ध धर्म के अनुयायी पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जल्द ही गंगा सागर मेले की शुरुआत होगी, तो वहां भी भक्ति के रंग दिखने लगे। भारी संख्या में लोग स्नान दान के लिए पहुंचे। आपको देश भर से आस्था भक्ति का हर रंग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संगम नगरी लेकर चलते हैं, जहां माघ मेला ही नहीं बल्कि भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें इंद्रधनुषी रंग बिखरे हैं। कहीं भक्ति का अनोखा अंदाज है तो कहीं अनोखा पहनावा चर्चा में है। साथ ही संगम पर पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं के अलावा 5 साल का एक खास बच्चा भगवान राम के वेश में मां गंगा की पूजा अर्चना करता हुआ भी नजर आया। जय सीताराम, जय सीताराम। संगम नगरी की पावन धरती पर आयोजित माघ मेला एक बार फिर सनातनी परंपरा, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना का साक्षी बन रहा है, जहां हर कदम पर श्रद्धा का एक नया स्वरूप ही नजर आ रहा है। जहां मेले की विशिष्ट परंपरा के तहत गृहस्थी कल्पवासी संगम के तट पर रहकर संयमित जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं साधु संत भी कथावाचन, ईश्वर भजन और सत्संग कर जीवन मूल्यों की सीख दे रहे हैं।
कहने के मायने यही है कि संगम की रेती पर बसा आस्था का ये मेला केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि विश्वास, सेवा और संस्कृति की जीती जागती मिसाल बना हुआ है। माघ मेले की इसी छटा में एक ऐसे नागा साधु भी नजर आए जिन्होंने 11,000 रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, जिनका वजन ही करीब 30 किलो के आसपास है। श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से जुड़े नागा साधु दिगंबर अजय गिरी यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में नए आकर्षण बने हुए हैं। अभी तक तो आपने कुंभ मेले में इस तरह के साधु संत देखे थे जो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप रखे, उनके गण यहाँ पर कुंभ मेले में देखने को मिलते थे, लेकिन अब इस बार इस माघ मेले में भी ऐसे संत आए हैं, दूर दराज से लोग इनके दर्शन कर रहे हैं और इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। शिव के गण की तरह दिखने वाले धुनी लगाए ये नागा साधु श्रद्धालुओं के बीच रुद्राक्ष बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो 6 महीने केदारनाथ धाम तो बाकी समय काशी और प्रयागराज जैसी पवित्र भूमि पर बिताते रहे हैं। जितने भी शिव संप्रदाय सन्यासी हैं, सभी शिव संप्रदाय होते हैं, शिव के जो है गण होते हैं, शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो मैंने उसी को देखते हुए मैंने शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष विधिवत धारण करे, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। तो हम जो है हमेशा 11,000 रुद्राक्ष धारण करते आए हैं और वही मैंने स्वरूप धारण कर रखा है। हरिओम। वैराग्य का चोला ओढ़े एक साधु जो ईश्वरीय ध्यान और समर्पण में ही अपने जीवन को लगाता आया है, उसके लिए इतनी भयंकर ठंड में केवल भभूत और रुद्राक्ष से अपने शरीर को ढकना कोई नई बात नहीं है। बावजूद इसके साधुओं का ये रूप आम लोगों को हैरान जरूर करता है। महाराज, इतनी ठंड है, कोई ठंड का असर नहीं होता है? देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो माइनस टेम्परेचर में केदारनाथ 6 महीने जो है साधना करता हूँ, वहाँ भी ऐसे रहते हैं। तो सब परमात्मा की दया है। जब हम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं तो परमात्मा हमारा ध्यान रखते हैं। हरिओम। केवल बैरागी ही नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत कर रहे ये 5 साल के श्रीश बाहुबली महाराज जब भगवान राम का वेश धरकर माघ मेला में निकले तो उनके दर्शन कर आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ में भी कोई कमी नजर नहीं आई। भगवान राम का वेश क्यों रखा है आपने? ताकि सारे बच्चे दुनिया के अपने माता पिता की बात माने, राम बने। माघ मेले में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने नन्हे श्रीश बाहुबली ने संगम तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की तो कई कविताओं को भी धारा प्रवाह सुनाकर हैरान कर दिया। आर्यभट्ट की संतानें हम सुन बताने वाले हैं, हम आयुर्वेद और योगा का ज्ञान सिखाने वाले हैं। हम आदि गुरु, हम आदि संघ, हम आदि शंकराचार्य हैं, जिसमें सारी सृष्टि जन्मी हम उन ब्रह्मा की चिंगारी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में सिर्फ आस्था भक्ति के रंग ही नहीं, इस आध्यात्मिक मेले में पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जा रहा है। जप, तप और ध्यान के साथ ही प्रकृति की सेवा का मूल मंत्र भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। माघ मेला क्षेत्र में साइकिल से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम पर निकले ये हैं राम बाहुबली दास, जो दिगंबर अखाड़ा बड़ी छावनी परशुराम कुंड से जुड़े हैं। पिछले लगभग 10 सालों से साइकिल यात्रा के माध्यम से ही बाहुबली बाबा समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। प्रकृति के आप सहज नहीं हो सकते हैं, तो प्रकृति ही पुरुषार्थ करने का आपको अवसर देती है और आपको इस धरा वसुंधरा पर जब तक आप खड़े हैं तो बिना प्राणवायु के रह नहीं सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष देवता आपको ये प्राणवायु दे रहा है वो पेड़ है, वो पेड़ पौधे हमारे असली देवी देवता हैं और वहीं से हमारे धर्म, हमारे जो वैदिक परंपरा का जो धर्म है सनातन का, वो यहीं से शुरू होता है। हमारे यहाँ वट वृक्ष से शुरुआत होती है। तो वही संदेश हम लेके इस माघ मेले में पेड़ों का वितरण कर रहे हैं और लोगों को संकल्प करा रहे हैं। जय सीताराम, जय सीताराम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। जाहिर है माघ मेले के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का समर्पण और संदेश वाकई में सराहनीय है, जिसकी अहमियत को हमें और आप सभी को समझने की जरूरत भी है।
वैसे सामाजिक संदेशों से इतर माघ मेले जैसा धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी सनातनी परंपरा को समझने, उसे आत्मसात करने का अवसर देता आया है। इटली से प्रयागराज आए इन पिता बेटी पर भी भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि आज ये सनातनी परंपरा को समझने के लिए बेहद उत्साहित हैं। Because India is one of the best places in the world. Everybody here is united. फिलहाल तो माघ मेले में देश विदेश से आए गृहस्थ हों या बैरागी, सभी ईश्वर भक्ति में लीन हैं। योगाभ्यास, ध्यान और धार्मिक संवाद में समय बिताते हुए सनातनी संस्कृति और परंपरा की जड़ों को और मजबूत बनाने में अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, माघ मेले के लिए अयोध्या में विशेष तैयारी कर ली गई है। इस मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रमुख स्नान पर्वों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित स्नान और दर्शन के लिए अयोध्या प्रशासन ने विशेष तैयारी यहां पर कर रखी है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। माघ महीने में होने वाले स्नान पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन को प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हम लोगों ने तैयारियों का जायजा लिया। कुछ चीजें हम लोगों के टीम द्वारा पॉइंट आउट की गई थी जिससे कि आने वाले स्नान के दिनों में समस्याएं आ सकती थी, उनको सुधारने के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में बैरिकेडिंग का काम, लाइटिंग का काम और पीए सिस्टम का काम, सभी जो एक मेले की तैयारियां होती है वो हम लोग पूरी करा लेंगे। माघ मेले के दौरान प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरअसल अयोध्या पहुंचते हैं। सरयू नदी में पावन स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, नागेश्वर नाथ सहित प्रमुख मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने राम की पैड़ी, सरयू के प्रमुख स्नान घाटों और श्रद्धालुओं के आवागमन मार्गों का गहन निरीक्षण किया। गत वर्षों की भांति बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है, इनफेक्ट आएंगे ही। तो उनके लिए जो स्नान करने के बाद विभिन्न मंदिरों में जाएंगे, नागेश्वर नाथ जी जाएंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, श्री राम मंदिर जाएंगे, तो उनके रूट को फाइनल करना, उसमें कैसे व्यवस्था रहेंगी वो उसका मौके पे बताने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पे हम एडीजी साहब और डीएम एसएसपी साहब एवं सभी अधिकारी हैं, तो उसका वो फाइनल किया है, बस उसकी तैयारी चल रही है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के सरयू स्नान के बाद मंदिर दर्शन को देखते हुए उनके आवागमन मार्गों को फाइनल कर दिया गया है। प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा के दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं की आवाजाही को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रहा है। देखिए, माघ माह में जो भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या आती है, चाहे वो मकर संक्रांति हो या मौनी अमावस्या या विभिन्न बसंत पंचमी, सभी को लेकर के यह खाया, और खासतौर से यहाँ पे जो खिचड़ी मेले के एक अवसर पर स्थानीय लोगों की भीड़ होती है, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। जो भी हमारे क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट्स में या हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से या श्रद्धालुओं के लिए कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, उस पर हम लोगों ने एक फिर से रिहर्सल किया है और जो आवश्यक निर्देश संबंधित को दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया। माघ महीने में पड़ने वाले प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को लेकर चाक चौबंद तैयारियां हो रही हैं। प्रशासन का दावा है कि माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम स्नान और साथ ही दर्शन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले की तरह गंगा मेले की चर्चा भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मकर संक्रांति पर यह मेला लगता है और इस बार पिछली बार से ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। एक वक्त था जब गंगा सागर पहुंचने के लिए कठिन तप करना पड़ता था, मगर अब आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। प्रयागराज में गंगा किनारे आस्था भक्ति का महामेला लगा है।
स्नान दान के लिए साधु संत और श्रद्धालु पहुँचे हैं। आस्था भक्ति की ऐसी ही बयार प्रयागराज से करीब 1000 किलोमीटर दूर गंगा सागर में भी बह रही है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला लगता है, जिसकी तैयारियां यहां तेज हो चली हैं। माना जा रहा है कि इस बार गंगा सागर मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। हम आए हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो ये कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी जैसे ज्योतिर्लिंग कर रहे थे, अभी हम पूरी भी गए थे और आते हुए सोचा हमने यहाँ भी आना है, तो मम्मी पापा भी पहली बार आए हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। कि मन्नत चढ़ाने कालीघाट और दक्षिणेश्वरी गए थे और पिछले 15 सालों से सोच रहे थे गंगा सागर जाना है, तो इस बार हमें आने का मौका मिला है। तो व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था अच्छी है, बट थोड़ा सा बोट से यहाँ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, अदरवाइज बहुत अच्छा है यहाँ पे। मान्यता है कि सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय गंगा सागर में डुबकी लगाने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और अक्सर कहा भी जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। काफी दिन से सोच रखा था आएंगे 2 साल से इधर ही है, आ जाने का मौका मिला। गंगा सागर हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, अभी राजस्थान झुंझुनू से चल करके, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। असल में गंगा सागर चारों ओर से पानी से घिरा एक द्वीप है। गंगा सागर पहुंचने के लिए स्टीमर से 11 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। प्राचीन काल में गंगा सागर तक पहुंचना बेहद दुष्कर काम था, क्योंकि यहां तक आने का रास्ता घने जंगलों से भरा हुआ था और बीच में लगभग 3.5 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करना भी बहुत जोखिम था। गंगा सागर सनातन का प्राचीनतम तीर्थ माना गया है। मान्यता है कि जो भी सनातनी अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी गंगा सागर आकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा ले, कपिल मुनि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कपिल मुनि हैं, जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। इनकी माता का नाम देवहूति था, पिता कर्दम ऋषि थे, और इन्हीं के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे। उन्हीं के उद्धार के लिए गंगा जी को स्वर्ग से इस धरा पर आना पड़ा, जिसमें कि भागीरथ जी तपस्या किए और उनको प्रसन्न करके इस धरा पर ले आए और अपने पूर्वजों का 60,000 जो थे, जो मुनि जी के श्राप से जल के भस्म हो गए थे, उनका उद्धार किया। बीते सालों में गंगा सागर में स्नान दान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा शासन प्रशासन को भी है, इसलिए उसी तरह की तैयारियां यहां की जा रही हैं। उत्तर 24 परगना से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।